रावण। दोस्तों, ये नाम सुनते ही हम में से ज्यादातर लोगों की आंखों के सामने एक क्रूर, एक अहंकारी राजा, एक असुर और एक खलनायक ही आता है, जिसने माता सीता का हरण किया था, जिसने भगवान राम से युद्ध किया था, जिसने अपने ही भाई को अपमानित करके लंका से बाहर फेंक दिया था। लेकिन क्या रामायण में बताई गई ये सभी घटनाएं रावण के पूरे व्यक्तित्व को दर्शाती हैं? इसका जवाब है नहीं। हम रावण के बारे में जो भी आज तक टीवी पर देखते और सुनते आए हैं, वो रावण के जीवन का एकमात्र छोटा सा हिस्सा है। रावण की ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिनका जिक्र रामायण में कहीं है ही नहीं। तो आइए रावण की उन्हीं अनसुनी कहानियों के बारे में जानते हैं, और इस वीडियो के अंत में जानते हैं रामायण के जैन वर्जन में लिखी एक ऐसी बात को जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहा जाता है विष्णु जी के लोग बैकुंठ धाम में जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे। एक दिन ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों ने बैकुंठ धाम जाकर भगवान विष्णु से मिलने की योजना बनाई, लेकिन जय और विजय ने उन्हें बच्चा समझकर बैकुंठ धाम के द्वार पर ही रोक दिया और कहा कि विष्णु जी के आराम करने का समय है। ब्रह्म कुमारों ने गुस्से में आकर जय और विजय को यह श्राप दे दिया कि उन्हें बैकुंठ का त्याग करना होगा। जब जय और विजय ने ब्रह्म कुमारों से प्रार्थना करी कि वे उन्हें इस श्राप से मुक्त कर दें, तब उन्होंने जय और विजय को दो विकल्प दिए कि या तो वो भगवान विष्णु के भक्त बनकर 7 जन्म तक पृथ्वी पर जिए, या 3 जन्म तक विष्णु जी के दुश्मन बनकर पृथ्वी पर जन्म लें। जय और विजय ने दूसरा विकल्प चुना, और इसी के चलते रावण और कुंभकर्ण ने धरती पर भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के दुश्मन के रूप में जन्म लिया। रावण जन्म से ही आधा राक्षस और आधा ब्राह्मण था। वह ऋषि विसर का पुत्र था, जो एक ब्राह्मण थे, और उनकी मां कैकसी एक क्षत्रिय राक्षसी थी। इस वजह से रावण में अपनी मां की तरफ से राक्षसों के गुण और शक्तियां थी, और पिता की तरफ से ब्राह्मण की तेज बुद्धि थी। और बस यही नहीं, रावण ब्रह्मा जी का परपोता था। रावण के दादा ऋषि पुलस्त्य थे, जो ब्रह्मा जी के 10 मनोपुत्रों में से एक थे। रावण का नाम जन्म से ही रावण नहीं बल्कि दशानन था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण को रावण नाम आखिर दिया किसने, और क्यों रावण को उसका नाम देने वाले और कोई नहीं बल्कि स्वयं शिव जी थे। रावण शिव जी का परम भक्त था। एक दिन शिव भक्ति में लीन रावण शिव जी को लंका ले जाने के लिए कैलाश पर्वत पर आया, लेकिन नंदी जी ने रावण को अंदर जाने से मना कर दिया। रावण फिर भी अंदर जाने का प्रयत्न करने लगा, जिससे नाराज होकर नंदी ने रावण को श्राप दे दिया कि एक वानर द्वारा लंका का विनाश किया जाएगा। इसके बाद रावण कैलाश पर्वत को उठाकर लंका ले जाने की कोशिश करने लगा। रावण के ऐसे करने से शिव जी अत्यंत क्रोधित हो गए, और उन्होंने एक यज्ञ रखवाया जो एक ज्ञानी ब्राह्मण ही कर सकता था। और हम सभी यह जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त और कोई नहीं बल्कि स्वयं रावण था। और यज्ञ करने के लिए रावण, जो आधा ब्राह्मण था, सबसे योग्य था। यज्ञ करने के लिए भगवान राम ने रावण को निमंत्रित किया, और यह सुनकर आपको हैरानी होगी कि रावण ने उनका निमंत्रण ठुकराया नहीं और राम जी के लिए यह यज्ञ स्वयं किया, और तो और राम जी को अपना आशीर्वाद भी दिया। इसी वजह से राम सेतु ब्रिज का निर्माण हो पाया, जिससे वानर सेना लंका तक पहुंची। ऐसा माना जाता है कि आज भी रावण का शव एक गुफा में सुरक्षित है। यह गुफा श्रीलंका के रगला के घने जंगलों में 8000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ रावण के शव को मम्मी बनाकर एक ताबूत में रखा गया है। इस पर एक विशेष प्रकार की कोटिंग लगाई गई है, जिससे यह 10,000 सालों के बाद भी वैसा का वैसा ही दिखाई दे रहा है। यह रिसर्च श्रीलंका के रामायण रिसर्च सेंटर द्वारा की गई है। इस रिसर्च के अकॉर्डिंग रावण का शव एक 18 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े ताबूत में रखा गया है। और तो और यह भी कहा जाता है कि इस ताबूत के नीचे रावण का अनमोल